हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कथा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कथा महाप्रसाद का है ना। तो मैं जब ये रथ यात्रा हो रहा था 2019 में, तो ये मैं सुना था ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में सुनाऊंगा। तो कितना महाप्रसाद का कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब महाप्रसाद को कितना वैल्यू देते हैं, इसके ऊपर है। तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बोलते हैं कि उनकी मम्मी बोलते हैं कि तुम हरे कृष्णा करते रहो स्कूल में, लेकिन हम उनका घर पुरी में है ना। उनकी मम्मी बोलते हैं कि मैं बस महाप्रसाद खा के ही भागवत धाम जा सकता हूँ। तो जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाएगा वो 100% भागवत धाम जाएगा। और जो महाप्रसाद है वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, एकदम भगवान ही है ना। इसलिए हमें महाप्रसाद को बहुत रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। तो एक कथा था कि एक बार क्या था, एक राजा था पुरी में। तो वो चेस खेल रहा था। तो चेस खेलने में इतना बिजी था कि उसने उसको जब उसका नौकर ने महाप्रसाद राजा को पास देने के लिए आया, तो चेस खेलते खेलते वो बाएं हाथ पे ले लिया ना। फिर बाएं हाथ पे लेने के बाद सोचा कि अरे ये तो मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद को मैं बाएं हाथ पे ले लिया, इतना बड़ा मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। उसने बहुत सोचा ना। फिर सोचा कि अब इसको क्या करें ना। फिर उसने दाएं हाथ पे लेके खाया। लेकिन वो इतना जगन्नाथ जी का अच्छा भक्त था, इतना जगन्नाथ जी का अच्छा भक्त था कि उसको वो सहन नहीं कर पाया ना। और उसने रात भर सो नहीं पाया कि अरे क्या करे ना। मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया कि मैं भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद को बाएं हाथ पे लिया, भगवान को अपराध कर दिया ना। कोई भी आता है उसको हमें ग्रेटफुली एक्सेप्ट करना चाहिए ना, ऐसे करके ना। तो 2-3 दिन तक परेशान रहा। 2-3 दिन के बाद क्या करता है, वो अपना एक मंत्री को बुलाता है। बोलता है कि अरे जानते हो मैं 2 दिन से बहुत खराब सपना देख रहा हूँ। तो मंत्री बोलता है अरे राजा साहब ऐसे क्या है ना। तो पता नहीं घोस्ट है कि चोर है, मतलब भूत है कि चोर है, कोई तो है जो हमारे रूम में खिड़की से क्या करता है, हाथ निकालता है ना। तो मंत्री बोला कि कल से ऐसा नहीं होगा ना, और मैं वहीं पे रहूँगा। तो फिर वो मंत्री क्या बोलता है, हाँ राजा बोलता है हाँ कल से तुम क्या करेगा, वहाँ पे चौकीदारी करेगा। तो मंत्री जो रहता है राजा के एकदम जस्ट दरवाजे के पास रहता है ना। और वहीं पे देखता है कि रात को कोई ऐसे हाथ निकाल रहा है। मंत्री तलवार लेता है, उसको हाथ को एकदम काट देता है। फिर दौड़ते हुए जाता है कि राजा साहब मैंने उस चोर के हाथ को काट दिया। लेकिन जैसे ही देखता है तो बोलता है कि अरे राजा साहब ये तो मैंने आपका ही हाथ काट दिया ना, ये कैसे हो गया ना। तो राजा जो है मुस्कुराता है, बोलता है कि अरे मैं इस हाथ से भगवान को प्रसाद को अपराध किया था, मैं इसे खुद से काटने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि मैं ये हाथ को काट सकूँ ना। इसलिए मैंने एक ऐसे कहानी सुनाया और जो तुमने मेरा ये हाथ कर दिया, थैंक यू सो मच ना, तुमने हमारा ये हाथ कर दिया। फिर मंत्री बहुत सुतारे में क्या इतना अच्छा राजा भक्त है ना, मैंने उनको क्या किया, हाथ काट दिया। और राजा बहुत सोचता है कि अरे मैंने भगवान के प्रसाद को अपराध किया तो उसको मेरे को सजा मिला ना, इसलिए ताकि ये मेरा हाथ जो है भगवान को सेवा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने अपने हाथ को त्याग कर दिया। वो राजा के घर में एक जगन्नाथ जी का विग्रह था, मतलब मंदिर था। और उस मंदिर में एक स्पेशल पुजारी को रखा हुआ था। और वो स्पेशल पुजारी क्या करता था, भगवान को मतलब पूरा सजाता था, है ना। तो वो पूरा अच्छे से सजाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसको लगा कि अरे ये मतलब पुजारी जो है अच्छा से सजा नहीं रहा है, अगर मैं सजाऊं तो कितना अच्छा रहता है ना। हाँ, तो राजा जब क्या किया, खुद से सजाने के लिए जाए, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, हाथ नहीं। हाँ राजा के पास हाथ नहीं है, लेकिन उसको इच्छा हुआ कि हम खुद से सजाना। और एक दिन वो जो पुजारी जो था वो ठीक भाव से सजा नहीं रहा था। तो उसको राजा जो है गुस्सा आ गया ना, यार तुम भगवान को मूर्ति जैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, भगवान एक व्यक्ति है ना, उनको एकदम अच्छे से कुंड लगा, अच्छे से खाना खिलाओ, जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक इधर से तुम जाएगा नहीं ना, तुम ऐसे लग के अपना उधर चला जाता है ना। तो उसने गुस्सा में पुजारी को निकाल दिया। तो फिर बोले कि अरे राजा जी आपने पुजारी को निकाल दिया, अगले दिन से कौन उसको सजाएगा। तो बोले कि मैं सजाऊंगा ना। तो बोला कि ठीक है। तो अगले दिन से क्या किया, राजा सोचा कि मैं जाके सजाता हूँ। तो जैसे ही अल्टर खोला तो देख रहा है कि जगन्नाथ जी है ना, भगवान जगन्नाथ खुद अपने हाथों से कुंडल पहन रहे हैं, खुद अपने हाथों से ये तिलक लगा रहे हैं ऐसे करके। तो बोलते हैं कि अरे अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि अरे राजा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ना, तुम्हारा हाथ नहीं हो तो क्या हुआ ना, मैं तुम्हारा सेवा खुद अपने आप कर रहा हूँ ना। फिर जगन्नाथ जी उसको ब्लेस करते हैं, फिर से उसको हाथ आ जाता है ना। तो ये इतना अच्छा स्टोरी है ना। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी जगन्नाथ जी है ना, दिख रहा है ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र है और राधा गोविंद जी है ना। थैंक यू सो मच। कैसे लगा आप सभी लोग को, बहुत अच्छा। तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।
हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हमारे प्रकाश प्रभु हैं, ये हमारे रिपन रिपन मलिक मलिक प्रभु है, और ये हमारे शिव शाम। शिवशंकर प्रभु है ना। थैंक यू सो मच।